हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुक है मोहित भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर 23 के बारे में, जो कि बेस्ड है कंटेम्प्रेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये चैप्टर आपको बताता है कि प्रेजेंटली स्कॉलर्स का ध्यान किन चीजों की तरफ है, या फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है वो किस तरीके से या किस थॉट प्रोसेस के साथ इवॉल्व कर रहा है। जैसे हमने इवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ा था कि एक टाइम आता है जब सारे स्कॉलर्स का ध्यान जो है वो पॉलिटिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने पर था, मतलब डाइकोटमी पे था। उसके बाद में हमने देखा कि डाइकोटमी से हट करके ध्यान किसकी तरफ गया, प्रिंसिपल्स बिल्ड करने पे गया। फिर थर्ड जो पैराडाइम हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि उनका ध्यान जो है वो इन सब से हट करके, मतलब डाइकोटमी और प्रिंसिपल से हट करके उन दोनों को ही उनको चैलेंज मिला था, जिसकी वजह से बाद में जाकर के फिर क्राइसिस आया। एंड क्राइसिस के बाद में स्कॉलर्स को नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो कुछ लोग वापस से पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए और कुछ लोग मैनेजमेंट की तरफ चले गए। फिर उसी टाइम पे एक नया थॉट प्रोसेस उभरता है जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। पब्लिक पॉलिसी 1970s में ये नया पैराडाइम उभरता है। बट 1980s तक जाते जाते हमें पता है कि मार्केट फोर्सेस वापस से एक्टिव हो जाती हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है पब्लिक चॉइस अप्रोच स्कूल का, पब्लिक चॉइस थ्योरी आती है। और यही फिर आगे जाकर के एनपीएम की शुरुआत करती है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बेसिकली आपको एक नए प्रकार से जो पब्लिक एजेंसीज हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसको मैनेज करने का तरीका बताती है। और ये फोकस करती है कि जितना हो सके वो मार्केट को इन्वॉल्व करना। तो वी कैन से कि एनपीएम जो था वो हमें मार्केट मॉडल प्रोवाइड करा रहा था गवर्नेंस का। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आपको भी पता है कि एनपीएम जो है वो 1991 1992 के अंदर अपनी पीक पे पहुंचा। और उसी दौरान वर्ल्ड बैंक के द्वारा गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात की जा रही थी। इसके कुछ टाइम के बाद में ही ई गवर्नेंस आ चुका था। आज के दिन हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, ज्यादा पार्टिसिपेशन की, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस की। तो आज के दिन बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं, और ये चैप्टर इसी के बारे में बात करता है। ओके, इसमें मैं आपको बता दूं कि दो चीजों के बारे में मेनली डिस्कस किया गया है। एक तो अभी हमने जो डिस्कस करी वो, और दूसरा यहाँ पे जो पब्लिक मैनेजमेंट है ये क्यों कामयाब नहीं है और इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली इस बात को लेकर के कोई डाउट नहीं है कि कंटेम्प्रेरी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट का रोल चेंज हो रहा है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड जो है उसी के साथ ज्यादा एक्टिव आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ढूंढ रहा है, बहुत सारी चीजें सर्च कर रहा है, और उसी के अंदर वो खुद को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस में है। जैसे कुछ मेजर थ्योरेटिकल कंसर्न है, ओके, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजों के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा विचार किया जा रहा है। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो चल रहा है वो है पब्लिक चॉइस थ्योरी का। पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या कहती है कि लोगों को चुनने का मौका दो, लोगों को चॉइस ऑप्शन के तौर पे रखो। तो चॉइस ज्यादा कौन दे सकता है, जब मार्केट फोर्स होगा। आज के दिन आप एक सिम लेने जाते हो तो आपके पास चॉइस है ना, आप जिस भी कंपनी की चाहे परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब बीएसएनएल था सिर्फ मार्केट में, तब तो आपके पास ये ऑप्शनल नहीं, सॉरी, तब तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं था। तो लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर ही दे सकता है। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी से क्या मेन फोकस गया कि हाँ, यहाँ पे मार्केट जो है वो एक बेटर सर्विस प्रोवाइडर हो सकती है। देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस है, जिसमें क्या होता है कि जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड लोगों के ग्रास रूट लेवल से ही एम्पावरमेंट होनी चाहिए। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी के ऊपर भी थॉट प्रोसेस चल रहा है। थर्ड, स्क्रूटनी ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, जो मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई ब्यूरोक्रेसी है, जो बहुत रिजिड है, रूल्स के हिसाब से काम करती है, और जिसके बेसिस पे आज भी हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काम कर रहा है, उस वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की हम बहुत ज्यादा निगरानी रख रहे हैं। एक काइंड ऑफ स्क्रूटनी हो रही है कि हमारे लिए कितनी बेनिफिट ये लेकर के आ रहे हैं या नहीं। ये माना जा रहा है स्कॉलर्स के द्वारा कि वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है ये खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए है, ये प्रायोरिटी डिस्टोर्ट करती है और ये बजट को मैक्सिमाइज करती है। ओके, और बजट मैक्सिमाइजेशन अगर आप करते हो, ब्यूरोक्रेसी करती है, तो अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट को ही डिफीट करिए, पब्लिक इंटरेस्ट के पर्पज को ही डिफीट करिए।
कि अल्टीमेटली आप बजट से पैसा ले रहे हो, बजट बढ़ा रहे हो, तो वो पैसा अल्टीमेटली तो लोगों पर ही बर्डन है। तो लोगों का भला कहाँ से होगा? बजट के माध्यम से आपने, ठीक है, बजट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे काम करता है कि आपने पैसा कलेक्ट किया और उसको आपने वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों पे चार्ज करने लगे, बहुत ज़्यादा बजट आपने बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली लोगों का ही नुकसान होता है। देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्लुरलिज्म। ये कहता है कि कंज्यूमर को चूज़ करने दो, है ना? वही कुछ-कुछ आपको पब्लिक चॉइस थ्योरी जैसा ही साउंड करेगा, लोगों को चूज़ करने दो, राइट? यहाँ पे उनके ऊपर इम्पोज़िशन यानी थोपो मत कुछ भी। और इसी की वजह से ये कहा गया कि गवर्नमेंट को हटाओ, मतलब गवर्नमेंट का जो थोड़ा-सा बर्डन उसको कम करो। प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, यहाँ पे बात हुई डिसेंट्रलाइजेशन की, राइट? यहाँ पे बात हुई पीपल एम्पावरमेंट की, एनजीओज़ को बढ़ावा देने की और खास करके वॉलंटरी सेक्टर को, जो एनजीओज़ हैं उनको या सिविल सोसाइटी को बढ़ावा देने की बात करेगी। इससे क्या होगा कि सोशल कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी लोग जो हैं वो ज़्यादा एम्पावर होंगे और अल्टीमेटली इससे जो हमारा डेमोक्रेटिक वी कैन से जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो लोगों के लिए काम कर रही है और लोग जब एम्पावर हो जाएंगे तो वो हमारे लिए भी फायदा है। देन आता है परफॉर्मेंस पार्टनरशिप। आजकल आप पीपीपी मॉडल वाला देख रहे होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। और इसके अलावा आप एनजीओ, प्राइवेट एजेंसीज, ये सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन कम्स स्मॉल गवर्नमेंट। स्मॉल गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट कम हो, जैसे डाउन साइज कर दिया, गवर्नमेंट का साइज कम कर दिया। एक जो ग्रास रूट लेवल है, लोग है ग्रास रूट लेवल पे, जैसे ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करा गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ सिर्फ आपको तो ये चीज साउंड करेगी ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं स्मॉल गवर्नमेंट में। लेट मी यूज जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। जैसे एक तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, राइट? और डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है, उस पूरे थॉट प्रोसेस पे ही दोबारा विचार किया जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, उसको दोबारा से सोचा जाए, राइट? तो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। दूसरा, गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिकंसेप्चुअलाइजेशन किया जा रहा है उसका। थर्ड, जो पब्लिक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, लोगों के लिए भला क्या है, उसको भी वापस से एग्जामिन किया जा रहा है। एंड फोर्थ, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रही है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मीन्स कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे ग्राम सभा है। तो इन सबको एम्पावर करने की बात हो रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की बात हो रही है स्मॉल गवर्नमेंट में। बिकॉज ये सब चीजें जब होंगी ना, तो जो आपकी फॉर्मल गवर्नमेंट है, यानी जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, उसका रोल थोड़ा सा कम होगा और लोगों का रोल ज्यादा बढ़ेगा गवर्नेंस में। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी पे ही है हमारा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। सिटीजन फ्रेंडली कब होगी? जैसे आजकल क्या है, सिटीजन चार्टर्स बनने लगे, जिनको काइंड ऑफ मेन्यूज की तरह आप समझ सकते हो कि जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पे आपको चार्ट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या क्या सर्विसेज ऑफर की जाती हैं और अगर कोई ग्रीवेंसेस होता है तो उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सिटीजन चार्टर की बात होती है। फिर एक आजकल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा जेंडर सेंसिटिव भी हो रहा है, मतलब जेंडर पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड किया जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज या एडमिनिस्ट्रेशन मेल डोमिनेटेड रहा है। देन कम्स ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी है। फिर ये कहा गया कि रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे हट करके, रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट से हट करके थोड़ा सा इमोशंस की तरफ भी आओ। लोग क्या चाहते हैं उनके इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? इस तरीके से इमोशंस, फीलिंग्स, ह्यूमन वार्मथ, कि लोग थोड़ा अपनापन महसूस करें। ओके, एंड ई गवर्नेंस तो डेफिनेटली है ही है। तो ये तो था कंटेम्प्रेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफरेंट कंसर्न चल रहे हैं, किन किन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट, सॉरी, जो स्कॉलर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं। अब आता है मल्टीपल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आज हम जब ये पढ़ रहे हैं, अगर आपका गवर्नमेंट फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जितना हमें पता है वो या तो हमारा खुद एक्सपीरियंस हो सकता है गवर्नमेंट के साथ, किसी डिपार्टमेंट में आपने विजिट किया होगा फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, वो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर आपने बुक्स वगैरह के थ्रू पढ़ा है, या फिर मूवीज वगैरह के थ्रू आपको गवर्नमेंट का पता चलता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट? तो हमारा जो जो आइडिया है गवर्नेंस को लेकर के, दैट कुड बी टर्म्ड एज ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, कुछ लोग काम करते हैं जो एक हायरार्की के अंदर है, जिसमें से कुछ सीनियर्स हैं, कुछ उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर आपको इस डिपार्टमेंट में काम करवाना है तो एप्लीकेशन फाइल करें और फिर काफी टाइम लग जाता है इस पूरी प्रोसेस को आने में।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा वी कैन से इनइफेक्टिव भी बोल सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी। तो इस पूरे पब्लिक सेक्टर को, इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सुधारने की बात हुई, एक वेव चली रिफॉर्म की पब्लिक सेक्टर में ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल जो एलिमेंट्स थे दे आर आल्सो डिमांडिंग कि हाँ पब्लिक सेक्टर के अंदर जो चेंजेस हैं वो होने चाहिए। तो व्हाट आर सम ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ मार्केट मॉडल ऑफ गवर्नेंस? अब ये कहाँ से आया? मैंने तो आपको ट्रेडिशनल वाला बताया था। ओके, याद करो कि जो एनपीएम है वो मार्केट को बहुत ज्यादा इन्फोर्स करता है। और आपने भी नोटिस करा होगा कि इंडिया में भी 1991 के बाद में जो एलपीजी रिफॉर्म आए हैं, गवर्नमेंट अपना काफी ज्यादा फोकस प्राइवेट सेक्टर की तरफ कर रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कम हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली मार्केट आ चुकी है, बट या मार्केट धीरे धीरे यू विल फील के डोमिनेट हो रही है। बहुत सारी सर्विस अब आपको डायरेक्टली मार्केट प्रोवाइड करा रही है। आप बहुत कम अपने आसपास देखोगे ऐसी सर्विसेज आपको मिलेंगी जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली दे रही है। जैसे रेलवे था, रेलवे अकेली गवर्नमेंट दे रही थी आपको, लेकिन अब क्या रेलवे में भी धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात होने लगी धीरे धीरे। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर एंटर कर चुका है, बट धीरे धीरे। वैसे ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर भी मार्केट आ चुकी है, राइट? हल्का हल्का मार्केट एंटर कर चुकी है डिफेंस के अंदर भी। तो इस तरीके से मार्केट मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एक अल्टरनेटिव बन के उभरा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में अगर आप ये देखोगे तो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर चुका है। मैं इंडिया की बात करूं, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर अभी इतना ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता, बट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड ये कम्प्लीटली डोमिनेट कर चुका है। तो इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे थिंकर जो ऑथर हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं। पहला उन्होंने बताया पार्टिसिपेटरी मॉडल। नाम से पता चल रहा है पार्टिसिपेट करेंगे, और कौन लोग करेंगे पार्टिसिपेट? या तो सिटीजन्स करेंगे और या फिर जो उन्हीं के एम्प्लॉयज हैं वो करेंगे, राइट? तो ये क्या है, पार्टिसिपेटरी मॉडल बनकर के आ रहा है कि लोगों को महज एक सिटीजन या महज एक कंज्यूमर के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो दो प्रकार का आप याद रखिएगा, पार्टिसिपेशन दो लोगों का होता है। एक तो जो उसके सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं मतलब सिटीजन्स, और दूसरा उनके खुद के वर्कर, ठीक है? तो पार्टिसिपेशन जो मॉडल है पार्टिसिपेटरी मॉडल, दैट कुड बी बेटर अल्टरनेटिव ऑफ मार्केट मॉडल ऑफ गवर्नेंस। सेकेंड आता है फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट। आपने एक नाम सुना होगा, जैसे फ्रीलांस वर्क करना, राइट? पार्ट टाइम जो फ्रीलांसिंग और ये सारी चीजें सुनी होंगी आपने। एग्जैक्टली तो नहीं कह रही, बट आप इससे आइडिया लगा सकते हो। जैसे फ्रीलांसिंग में क्या होता है, यू आर वर्किंग फॉर समवन, और वो एक जो पीस ऑफ वर्क आप कर रहे हो, राइट? वो जो काम कर रहे हो, तो आपको उसके बदले में पेमेंट मिलती है। यानी आप इस ऑर्गेनाइजेशन को इसके एम्प्लॉय नहीं हो, आप इनको सर्विस दे रहे हो, बदले में आपको पेमेंट मिल रही है। ओके, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट आज के दिन आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब को बहुत सिक्योर माना जाता है। रीजन बीइंग कि आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फिर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉयज पे बहुत ज्यादा फोकस है यहाँ पे। तो एक अल्टरनेटिव ये है कि फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट लाई जाए, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज कम हो, फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉयज, और जो पार्ट टाइम या टेम्पररी वर्कर्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। डिपेंड करता है लेबर मार्केट के ऊपर, लेकिन इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कम्स द डीरेगुलेटिंग गवर्नमेंट। इसमें क्या आ जाएगा कि गवर्नमेंट बहुत सारा काम खुद कर रही थी, लेकिन अब क्या है, वो डीरेगुलेट कर रही है। डीरेगुलेट का मतलब क्या है, पहले गवर्नमेंट हर फील्ड को खुद रेगुलेट कर रही थी कि कौन इस फील्ड में एंटर करेगा, कौन इस फील्ड को छोड़ करके जाएगा, प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, राइट? तो डी रेगुलेटिंग गवर्नमेंट से हमारा मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर ये रेगुलेशन वाला काम या फिर जो अपने जो करंट फंक्शंस हैं उनको जो कंस्ट्रेंट्स है, जो रुकावटें हैं, वो अगर थोड़ा सा कम कर दे तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का आज के दिन बहुत ज्यादा ध्यान है, मान लीजिए रेलवे को मैनेज करने पर, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। मैं बहुत ही एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके? ऑथर ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। मान लीजिए गवर्नमेंट आज के दिन ये काम कर रही है, रेलवे ने कोई भी एक्स वर्क कर रही है जिसमें उसका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट भी लग रहे हैं, और ये काम जो है वो अगर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे तो अब गवर्नमेंट के पास बर्डन कम हो जाएगा, और ये जो टाइम और एनर्जी बची गवर्नमेंट की वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क में, ज्यादा अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटीज में ये लगा सकते हैं, जिनसे सोसाइटी का और लोगों का भला होगा। ये कॉन्सेप्ट है डीरेगुलेटिंग गवर्नमेंट, ठीक है? तो एक टर्म यहाँ पे ऑथर बात करते हैं एक टर्म की, दैट इज गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस जैसा ही है।
गवर्नेंस, ओके, जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इसमें पार्टिसिपेशन भी है, ओपन एंडेड विजन भी है, एंड दैट इज नेम्ड एज गवर्नेंस, राइट। ऐसा ऑथर ने सजेस्ट किया है, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी है, ओके, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि डेमोक्रेसी के विजन को मेंटेन करने के लिए हम सिर्फ पब्लिक मैनेजमेंट पे रिलाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, पब्लिक मैनेजमेंट, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक मैनेजमेंट से काफी बड़ा है, क्योंकि ये कहा गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सोसाइटी में रोल कम होता है अगर वो अपने आप को महज पब्लिक एजेंसीज को मैनेज करने वाला समझ के चल रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द पब्लिक एजेंसीज, कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मैनेजमेंट भी अगर है, सिर्फ मैनेज करना है उसको, तो आप बहुत ही नैरो माइंड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ के चल रहे हो। दूसरा ये कि अगर हम थर्ड वर्ल्ड की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हो रहे हैं, और थर्ड वर्ल्ड में भी यू विल फील कि मार्केट की तरफ ज्यादा पुश किया जा रहा है, गवर्नमेंट को मार्केट को ज्यादा पुश किया जा रहा है, मतलब मार्केट को ज्यादा लाने की बात कर रही है। लेकिन मार्केट ले आएंगे, ओके, सर्विस डिलीवरी में मार्केट इज गुड, वी कैन से दैट, बट जो सोशल डेवलपमेंट का काम है वो कौन करेगा, वो कौन सी एजेंसी परफॉर्म करेगी, ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, और दैट रोल इज प्लेड बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। अभी तक हम बात कर रहे थे पब्लिक मैनेजमेंट की। आई होप आपको पब्लिक एनपीएम, पब्लिक मैनेजमेंट की जो चीजें हैं वो पता हो। अगर कोई भी, किसी को भी ये लग रहा है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, तो बहुत श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपने एनपीएम वाला कॉन्सेप्ट और पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है। फिर चाहे वो न्यू वेबेरियन स्टेट हो, चाहे फिर वो न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल हो, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो, इन सारी चीजों पे आपको दोबारा से फोकस करने की जरूरत है। एंड ये जो चैप्टर है ये ज्यादा स्कॉलर्स वाला पर्सपेक्टिव आपको देता है। इसकी एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता इसकी वी कैन से यूज जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब 100% ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यस, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है ये जानने में कि प्रेजेंट डे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है एक स्कॉलर के परस्पेक्टिव से, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसमें 2 से 3 पेजेस के अंदर ही आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंटली किन किन कॉन्सेप्ट पे और किन किन थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहा है। दूसरा, फोकस करते हैं पब्लिक मैनेजमेंट पे, तो ये कहते हैं कि जो आज के दिन पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, और पब्लिक मैनेजमेंट में भी मार्केट मॉडल को बहुत फोकस किया जा रहा है, इसको हमें दोबारा समझने की जरूरत है। रीजन बीइंग कि अभी तक 2 पर्सपेक्टिव चल रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस में, 2 विजन चल रहे थे। पहला था मैनेजरियल विजन और दूसरा था डेमोक्रेटिक विजन। डेमोक्रेटिक विजन और मैनेजरियलिज्म दोनों ही जरूरी हैं लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, बट एडमिनिस्ट्रेशन के जो एनालिस्ट हैं विल्सन के टाइम से लेकर के और पोस्ट काप से लेकर के, इनका ये कहना है, ऑथर का मतलब मोहित भट्टाचार्य का ये कहना है, इन्होंने कुछ वर्क भी कोट करे हैं, आप उनके रेफरेंस में देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू हिम, इनिशियल डेज से ही, शुरुआती दिनों से ही जो थिंकर्स रहे हैं उनका मार्केट की तरफ ज्यादा फोकस रहा है, मतलब मैनेजरियलिज्म, आई एम नॉट सेइंग मार्केट बट मैनेजरियलिज्म, ये सब कुछ मैनेज करना है इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहा है इनका, और वो चीज हमें आज भी देखने को मिलती है। 2 थे, तो एक मैनेजरियलिज्म के ऊपर उन्होंने ओवर एम्फेसाइज किया, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट थे वो कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले गए, और अब हमें उन डेमोक्रेटिक एलिमेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। कलेक्टिव एक्शंस, क्रिएटिंग कंडीशन फॉर गुड सिटीजनशिप, सोसाइटल लर्निंग को इंक्रीज करना, ये सारी चीजें अब हमें करनी पड़ेंगी, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक विजन को रिप्रेजेंट कर। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट मिसेस ऑल टुगेदर द ओवरआर्चिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत नैरोली सिर्फ मैनेजमेंट के हिसाब से ही समझ के चलोगे, तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी को आप बिल्कुल ही मिस कर रहे हो। ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन प्लेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दिस इज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, साथ ही साथ न केवल आप इसको मैनेजमेंट को, ठीक है मैनेजमेंट आप एक साइड में रखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो आपको बताती है ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, और बहुत ज्यादा मार्केट पे फोकस करना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन प्लेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ इसने क्या करा है, अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ गवर्नेंस को फोकस करा है, हार्नेसिंग सोशल एनर्जी इन सोशल प्रॉब्लम
सॉल्विंग। ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सोशल एनर्जी को हार्नेस करना सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अल्टीमेटली है तो लोगों की प्रॉब्लम और लोग ही इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की। फिर भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अच्छा, यहाँ से ना आपकी बुक टर्न लेती है। अभी तक हमने बात करा कि किस तरीके से गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की, एथिक्स की, राइट, हम बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस की, हम बात कर रहे थे पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, कंटेम्परेरी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक पे। अब आप फील करोगे कि इस चैप्टर के बाद में, चैप्टर नंबर 23 के बाद में जो बुक का फोकस है वो जा रहा है कंटेम्परेरी डेवलपमेंट की तरफ। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका जैसे आरटीआई वगैरह है, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो हो ही गया, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। देन सिविल सोसाइटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, आरटीआई है। इसके अलावा आई थिंक नेटवर्क थ्योरी भी इसके अंदर आता है, पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस का आता है। तो प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर्स का जिन जिन पॉइंट के ऊपर फोकस है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो टॉपिक के तौर पे एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, तो चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपको प्रोवाइड कराता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नोट्स, कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें डायरेक्टली। आपको लगता है कि अभी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेने का सोचा है बट आपको कोई आइडिया नहीं है अबाउट द बुक, और कोई भी आपको नहीं पता कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं ऑप्शनल की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिए गए हैं और ईमेल भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।